शहर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ओछी राजनीति की ओर जा रही है और राजनीति में एक दूसरे पर कटाक्ष, वो भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहाँ तक जायज है। जनता इसका जवाब दे। हमारे साथ संजय थरथरे उर्फ दादा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस ओछी राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे। जनता भ्रमित है। थैंक यू वेरी मच। आपने सवाल अच्छा पूछा मुझे। इस सवाल के लिए मेरे पास कब से मैं सोच रहा था कि एक जवाब दे दूँ आज। इसका ये जवाब है कि जो राजनीति चालू है, ये शुरू किसने की, क्या किसने की, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मैं जानता हूँ कि ये एक दूसरे पर आरोप कोई नई बात है नहीं, लेकिन मीरा भाईंदर में आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विरोधी जो है हमारे महाराष्ट्र में तो युति है, सिर्फ मीरा भाईंदर में विरोधी के हिसाब से चल रहे हैं। कांग्रेस वाले इतने बात नहीं करते जितने शिवसेना वाले बात कर रहे हैं। मैं मुजफ्फर हुसैन को मानता हूँ कि वो इतने अच्छे हैं कि कभी फालतू बात नहीं करते, फालतू टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं, कैसे भी है रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। बचे शिवसेना वाले अननेसेसरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई अभी 2031 तक कोई विषय ही नहीं है। 2031 इसलिए कि आज से 5 साल तक ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सिर्फ 3 सीट आई है। तो 3 सीट के ऊपर कोई भी कुछ काम ही नहीं कर सकते, सिर्फ छेड़ना छेड़ना और छेड़ना और गलत आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना और सामने जो भी आए उसको तमाचा मारना, यही काम इनका है। मैं भी मराठी हूँ, मराठी करून तुम्ही सगळ्यांची वाट लावत चाललात, नाही करायला पाहिजे असं। एनीवे, मेरा जितने मेरे पक्ष के यानी हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक, इनको मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है ये। किसी ने मुझे ऑर्डर नहीं किया है, किसी ने मुझे बोलने को बोला नहीं है। दबंग खबर के शशि जी मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये आज के बाद इनको कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि जितने इनको आप छेड़ोगे ये उतने ही आपको छेड़ेंगे। इसलिए जितने भी आरोप लगा रहे तो पब्लिक सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता को पता है कौन सच्चा है कौन झूठा। अगर हम सच्चे नहीं होते तो हमें इतने भारी मतों से लोग जनता ने चुन के नहीं दिया होता। 79 सीट्स ने जनता ने हमको चुन के दिया और हमें काम करने के लिए महासभा में, महानगर पालिका में भेजा है। तो हमें सिर्फ जनता का काम करना है, इनके आरोपों के पीछे नहीं लगना है। इनको जितने आरोप लगाने, जेवढं काय ह्यांना बोलायचं, जेवढं छेडायचं छेडू दे बिंदास, आपण गप्प राहायचं, जनता आपल्या बरोबर आहे, ह्यांना उत्तर वरचा म्हणजे प्रभू परमेश्वर देणार, आज नाही होतं पण देणार। ते प्रत्येक वेळेला मी बघत आलोय, कुठला तर तो एक मुलुंडचा एक सरदार आहे, एवढा घाणेरड्या शिव्या देतो, एवढ्या घाणेरड्या शिव्या देतो। अरे तुझे संस्कार जाऊ दे, मी पण काय बोलत नाही, मला बरं वाटत नाही बोलणं, आमच्या संस्कार आहेत बोलायला आणि शिव्यांचा भंडार आमच्याकडे पण आहे, पण आमच्या संस्कार आहेत। फक्त मोजके शिवसेनेमध्ये सिर्फ गिनके शिवसेना ये विरोधी पक्ष में 5 या 6 लोग जो है वो सिर्फ बात कर रहे हैं, ओरिजिनल शिवसैनिक यहाँ पे कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। यानी आप जितने 3 सीट है ना आज, तो 2031 में शायद 0 हो जाएगा इनके वजह से, क्योंकि जनता सब जानती है इतनी गंदी लेवल की बात करना, डर्टी लेवल की बात करना, किसी के पर्सनल फैमिली के ऊपर अटैक करना, ये ठीक नहीं है। आपको बात करने राजनीति में 1 to 1 बात करो, ऑलवेज रेडी है, कभी भी रेडी है। लेकिन मेरी फिर से मेरे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मेरे नगर सेवक जितने भी, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, इनके पास देखना ही नहीं, इनको कोई कमेंट ही नहीं करना, इनको लाइक भी नहीं करना, क्योंकि आप जितने रील देखते हो ना तो उनके व्यूज बढ़ते हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ आए ना तुरंत उसको डिलीट कर दो, कहानी खत्म, इनको छेड़ने दो, इनको ऐसे रहने दो। बस मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है और यही जवाब था शशि जी आपके क्वेश्चन का। देखिए, कहते हैं ना, एक कहावत है, समुद्र शांत रहता है तो आने वाले तूफान का संकेत देता है। और इन्होंने जो कहा कि अगर आप रिप्लाई ही नहीं दोगे और उनकी रील नहीं देखोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, तो शायद एक समय ऐसा आएगा कि उनकी रील देखने वाला कोई नहीं रहेगा। बहुत सराहनीय इन्होंने संदेश जारी किया है और उसका अनुसरण हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे पार्टी का हो चाहे आम नागरिक हो। आप देखना है हमारी खबर का असर किस तरह होता है।